हेलो एवरीवन, मैं आपका राघव क्रांति कृष्णा। आज हम डिस्कस करने वाले टॉपिक आकर स्वतंत्र वीर सावरकर जी के ऊपर है, क्योंकि कुछ दिनों से ही पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और साथ ही साथ पॉलिटिकल राउंड अप में यानी बैकग्राउंड में रहने वाले लोग ज़्यादा करके स्वतंत्र वीर सावरकर जी के ऊपर कीचड़ फेंक रहे हैं। तो इसका कारण और साथ ही साथ स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने भारत के लिए उन्होंने क्या त्याग दिया, और इन सभी चीज़ों के अलावा जो लोग इनके ऊपर कीचड़ फेंक रहे हैं वो लोगों के यानी लोग यानी वो किसे मानते हैं, यानी उनको वो किसे मार्गदर्शन व्यक्ति मानते हैं। और साथ ही साथ स्वतंत्र वीर सावरकर को अभी उपस्थित परिस्थिति में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो सपोर्ट कर रही है उनका उनके साथ क्या ताल्लुक है, इन सभी चीज़ों को हम समझेंगे। सबसे पहले पर पूरे सावरकर जी को समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को जाने के अंदर पहले आपको एक सरप्राइज है वीडियो के लास्ट में, वीडियो के अंत तक देखिए। साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाजू के बेल आइकन बटन प्रेस कर दिए। चलिए टॉपिक के अंदर चलते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो स्वतंत्र वीर सावरकर जी एक ऐसा व्यक्ति थे जो उनके 18 साल की उम्र के कम यानी 18 साल भी नहीं हुआ उसके पहले ही उन्होंने एक मित्र मेला ऐसा एक संगठन है चालू किए। जो संगठन है इसके लिए चालू किया था जो गणेश मंडल और साथ ही जो अपनी जो संस्कृति है और दुर्गा मंडल ये सब आयोजन यानी नवरात्रि के लिए और गणेश चौथी के लिए आयोजन करने के लिए और साथ ही साथ देशभक्ति विचारधारणाओं को युवा के अंदर फैलाने के लिए उन्होंने इस मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना की थी। और यही ऐसा एक प्रथम संगठन है जो भारत में वो जो संगठन है भारत की आज़ादी के लिए लड़ने की विचार से इकट्ठा हुई थी। तो ये विषय से हम समझ सकते हैं कि यानी एक पहले इंडियन फ्रीडम फाइटर सावरकर जी हो सकते हैं, ऐसा हम समझते हैं। क्योंकि सावरकर जी उन्होंने ही पहले पहले एक मित्र मेला कॉन्सेप्ट चालू किया और साथ ही साथ उन्होंने महाराष्ट्र में एक बहुत ही बड़ा मुहिम चलाए थे। और कई लोग ये भी बोलते हैं कि उनका नज़दीकी रिश्ता यानी नज़दीकी इतना नज़दीक रिश्ता था बाल गंगाधर तिलक के साथ, जो उन्होंने जो विदेशी वस्तुओं को जलाने की जो कॉन्सेप्ट लेके आई थी वो भी उनके अंदर भी उस कॉन्सेप्ट के अंदर भी सावरकर का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण एक काम था, यानी उनका बहुत ही बड़ा एक हाथ था ऐसा बोला जाता है। तो ये विषय कई लोग नकारते हैं कांग्रेस के लोग, पर ये सच है ऐसा माना जाता है। क्योंकि कांग्रेस कि जो ये जो कॉन्सेप्ट है पहले तो कांग्रेस के लोगों ने यानी बाल गंगाधर तिलक के डेथ के बाद कांग्रेस के लोगों ने इस विषय को इस कॉन्सेप्ट को नकारा था, यानी ये अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है करके, अच्छा आइडिया नहीं है करके, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक एक एक्सट्रीमिस्ट थे। पर बाद में ही गांधी जी ये विषय कॉन्सेप्ट फॉलो करने के बाद इस कॉन्सेप्ट को सब लोग ने समर्थन किया था। ये विषय आपको बताना चाहता था मैं। तो उसके बाद में स्वतंत्र वीर सावरकर थोड़ा आगे जाने के बाद एक कुछ साल 1857 उस समय में भारत में क्रांति हुई थी। तो उस क्रांति के ऊपर उन्होंने किताब लिखा था। तो ये जो किताब था ये स्वतंत्र वीरों को एक भगवत गीता कह सकते हैं, इतना ज़्यादा करके उन लोग मानते थे इस किताब को। तो ये सावरकर जी ने एक बुद्धिमान व्यक्ति को एक प्रूफ एक बहुत ही बोला जाता है कि एक छोटा सा चीज़ दे देंगे तो भी उसे हथियार बनाते। तो वैसे ही सावरकर ने एक पेन को हथियार इतना भयंकर बनाया कि उस हथियार को देखकर अंग्रेजों कांप उठते थे। उनके कितने भी किताब बनी है लगभग उन सभी किताब प्रकाशित होने के पहले उसके ऊपर पाबंदी लग जाती थी। कई किताब तो ऊपर दूसरा कुछ विषय रहता था और अंदर का कंटेंट दूसरा रहता था, ऐसा कई लोगों को उस किताब बेचते थे। तो ऐसे परिस्थितियों में सावरकर जी ने जब अरेस्ट भी हुए थे उस टाइम पे सावरकर जी एक शिप से भी उछल कर बाहर कूद कर बच के निकलने की कोशिश किए थे। लगभग नंगे फ्रांस के गलियों में दौड़े थे गाड़ियों के बीच में, ऐसा बोला जाता है। तो ये विषय उस समय में जो क्रांतिकारियों को बहुत ही बड़ा स्फूर्ति मिली थी कि देखो स्वतंत्रता के लिए बच निकल कर कहीं कोशिश कर रहे हैं सावरकर, यानी हालांकि वो पकड़े गए बाद में, पर इतने कर रहे हैं तो ये हम जो भारत में रहने वाले क्रांतिकारी और कितना करना चाहिए ऐसे एक स्फूर्ति मिली थी। तो उधर जाने के बाद स्वतंत्र वीर सावरकर की एक विचार थोड़ा बदला था। पर उसके पहले अरेस्ट होने के पहले वीर सावरकर को मिलने के लिए इंडिया हाउस हमारे गांधी जी पहुंचे थे, मोहनदास करमचंद गांधी जी। उस टाइम में गांधी जी नहीं थी, मोहनदास थे। तो उन्होंने जब पहुंचे थे तब सावरकर झींगे तल रहे थे, प्रॉन्स तल रहे थे।
तब सावरकर जी एक विषय पूछे आप गांधी जी से कि आप प्रॉन्स खाते हो क्या, तो उन्होंने बोला नहीं मैं वैश्य हूँ और मैं प्रॉन्स नहीं खाता हूँ, नॉनवेज नहीं खाता हूँ। तो स्वतंत्र वीर सावरकर, हालांकि हम देखेंगे तो कास्टिज्म, इंडिया के कास्टिज्म में सबसे टॉप में थे। सावरकर एक ब्राह्मण थे और इन विचारों को तोड़कर देशभक्ति के लिए उन्होंने एक बात कही थी कि अगर हमारे शक्ति यानी एनिमल प्रोटीन्स नहीं मिलेगा, यानी जानवर पशु की ताकत नहीं मिलेगी, शक्ति नहीं मिलेगी, तो हम अंग्रेजों के साथ कैसे लड़ सकते हैं करके गांधी जी को समझाए थे उस टाइम पे। तो ये बात से हम समझ सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं, जो उन लोग खुद से हमारे उनकी जो आइडियोलॉजी होती है कास्टिज्म का, वो आइडियोलॉजी को कंटिन्यूटी रखने के लिए कोशिश करते हैं, जो कंटिन्यूटी सावरकर जी ने तोड़ा है। तो ये बात से हम समझ सकते हैं कि उनके अंदर राष्ट्रभक्ति कितने हद तक है। पर ऐसे लोग भी है जो सावरकर के ऊपर कीचड़ उड़ाते। रुकिए, और भी है और टॉपिक है, तो और कुछ दोनों के बाद बोलते हैं कि इन्होंने माफीनामा लिखा। देखिए, माफीनामा इसके लिए लिखा कि उधर के लोग, कई लोग, हिंदू भूषण नामक एक व्यक्ति ने तो फांसी डालकर मर लिया, क्योंकि मर गए थे, क्योंकि धर्मांतर, जबरन धर्मांतर हो रहा था उस जेल के अंदर। और साथ ही साथ 2 लोटे दिया जाते थे, जिस लोटे में, एक लोटे में खाना और एक लोटे में पानी पीते थे। और कुछ दिनों तक उस जेल के अंदर ही कैदियों को रखने के कारण उन लोगों को लेटिन और टॉयलेट भी उसी लोटे में करना पड़ता था। तो ये जो नरक यातना ही थी, उस यातनाओं को बाहरी दुनिया को पता चलने के लिए इन्होंने माफीनामा लिखा था। ये विषय उन्होंने खुद से आके बाहर आके कहते भी है बाद में, लेटर पीरियड में। पर इस विषय को इधर के अभी उपस्थित परिस्थिति के जो पॉलिटिशियंस है, उस पॉलिटिशियंस मानते नहीं है, क्योंकि वो मान लिए तो इनकी धंधा नहीं चलेगा। पर कांग्रेस और साथ ही साथ और कुछ लेफ्टिस्ट पार्टी के लोगों ने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये एक कम्युनल आइडियोलॉजी के व्यक्ति है। देखिए, कम्युनल आइडियोलॉजी के व्यक्ति है ये तो मानता हूँ, पर जो कांग्रेस, महात्मा गांधी, नेहरू, कम्युनिस्ट के लोग, इन लोग सब लोग ने जो कर नहीं दिखाया, वो रायगढ़ रत्नागिरी में एक छोटा सा मंदिर था। उस मंदिर में दलितों की प्रवेश नहीं होती थी, उस मंदिर, विट्ठल मंदिर के अंदर। पर स्वतंत्रवीर सावरकर ने एक ब्राह्मणों के उस साथी, यानी उनके कास्ट के ब्राह्मण और ऊंचे वर्ग के लोगों को विरोध कर इन दलितों को मंदिर के अंदर प्रवेश दिलाई थी। जो लोग इन लोग नहीं कर सके, वो सावरकर जी कर दिखाए। रोटी बंदी और बेटी बंदी, जो रोटी यानी एक जात के लोग दूसरे जात के लोगों का रोटी नहीं खाते थे उस टाइम पे, तो ये कॉन्सेप्ट भी सावरकर जी तोड़े थे। एक साथ बैठकर रोटियां खाई थी, खाना यानी भोजन व्यवस्था, सामूहिक भोजन व्यवस्था की संस्कृति, सभी विषयों को भारत पर एक इम्प्लीमेंटेशन लेके आने की कोशिश, और उसमें सक्सेस भी स्वतंत्रवीर सावरकर हुए, जिस सक्सेस के लिए भीमराव अंबेडकर पूरे देश भर में गए। यहाँ तक कि भीमराव अंबेडकर के ऊपर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भीमराव अंबेडकर बहुत मेहनत किए थे भारत के लिए, पर स्वतंत्रवीर सावरकर सक्सेस हुए। भीमराव अंबेडकर इतने तक हद तक चले गई थी वो कि वो अलग देश, दलितों के लिए अलग देश भी मांग रहे थे। पर स्वतंत्रवीर सावरकर ये सब कुछ नहीं किए, सिर्फ डायरेक्टली एक पर्टिकुलर ह्यूमन के ऊपर, एक राष्ट्रवाद और संस्कृति के ऊपर एक बात करके इस देश के लोगों को सुधारने की बहुत ही बड़ी कोशिश की, और उस कोशिश में विजय भी हुआ था। और आखिरी में एक पॉइंट ये थी कि अभी जो कांग्रेस अभी ये कर रही है, तो बीजेपी के लोग और साथ ही साथ उपस्थित महाराष्ट्र की शिवसेना स्टेट पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जो शिवसेना, इनको सपोर्ट करती है। तो ये क्यों करती है सपोर्ट, ये विषय कई लोगों को नहीं जानते, क्योंकि स्वतंत्रवीर सावरकर ऐसे व्यक्ति थे जो हिंदुत्व, यानी इन दोनों पार्टीज के एक मेन मोटिव जो है वो हिंदुत्व है, जो उनके हिंदू राष्ट्र, ये जो कॉन्सेप्ट कोई कई विषय जानते होंगे, तो इनके हिंदुत्व के कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा करके उन लोग अफेक्शन होकर इन लोग अभी स्वतंत्रवीर सावरकर को एक आइडियोलॉजी यानी एक आइकॉन मानते हैं उनके लिए। ये विषय कांग्रेस को जमता नहीं, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो कुछ थोड़ा कंपैरिजन करके देखेंगे, उनके 51वां साल में ही महात्मा गांधी जी ने, एक स्पेशल है बोला था ना, वही है, 51वां साल में ही महात्मा गांधी जी दांडी मार्च
जो नमक सत्याग्रह माना जाता है पूरी दुनिया में, वो मार्च उनके 51वां साल में किया था। पर वही स्वतंत्र वीर सावरकर जिन्होंने 18 साल की उम्र में मित्र मेला यानी एक रेवोल्यूशनरी संगठन का स्थापना किया, इन दोनों के लोगों के बीच में एक डिफरेंस देख लीजिए। और साथ ही और एक विषय बोलता हूँ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो महात्मा गांधी के द्वारा जो किया गया था, उस मूवमेंट में वही मूवमेंट नेहरू जी की पहले मूवमेंट थी। तो इन सभी बीच में इन डिफरेंशिएशन देख लीजिए और साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि एक व्यक्ति जो राष्ट्रभक्त है, उस व्यक्ति को एक कम्युनल आइडियोलॉजी यानी एक प्रत्येक वर्ग को समर्थन करने की विचार दिखावा करके उनके चरित्र को छुपाया जा रहा है। इस चरित्र को हम पूरे भारतवर्ष में सभी एक एक युवक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि भारत के हर एक स्वतंत्र वीर हमारे लिए लड़े थे। उनका हर एक त्याग हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अंटिल देन बाय, योर राघव क्रांति कृष्णा।